आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12B। क्वेश्चन फर्स्ट, ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड इन ईच केस फाइंड वेदर एक्स एंड वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कह रहा है इसको देखो, इस टेबल को, ये तीनों टेबल हैं, कह रहे थे इसको देख के बताओ क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता क्या है। ठीक है, तो हम अपने पिछले पेज में आते हैं। देखो, तो यहाँ पर बताया गया है इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है, और इसमें भी पूछा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखो इसे पढ़ो, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता क्या। कह रहा है टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेड टू बी इन इनवर्स प्रोपोर्शनल इफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू के, वेयर के इज अ कांस्टेंट। मतलब कि एक्स और वाई की वैल्यू के आ रही है और वैसे ही सारे नंबर सेम आने चाहिए। मतलब x1 y1 के आ रही है, x2 y2 के है, x3 y3 के है। ठीक है, तो अब इतना हल्का सा समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें टेबल इसी में देखना। ठीक है, दो पहले में है, यहाँ लिखा हमने फर्स्ट x और y। तो x हमारे पास क्या है 6 है और y क्या है हमारे पास 9 है, 10 है, 15 है, 14, 21, 16, 24। तो ये हुई हमारी टेबल। ठीक है, अब देखो इसमें करना क्या है कि जब भी उसमें बताया था कि x इंटू वाई, मतलब x और y का मल्टीप्लाई करना, x और y का। तो एक्स वाई क्या है हमारा 6 और 9 है, तो 6 इंटू 9। ठीक है, और फिर क्या होगा 10 इंटू 15, सबका मतलब मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू 15, 14 इंटू 21, 14 इंटू 21 और 16 इंटू 24। तो 6 इंटू 9 करो, कितना होता है 54। ठीक है, अब 10 इंटू 15 करो तो कितना आता है 150। 14 इंटू 21 294, 16 इंटू 24 384। ठीक है, तो ये हमारे आए थे आंसर इसके मल्टीप्लाई करने पे। अब जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि यार हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जो ये आंसर आ रहा है, जैसे मल्टीप्लाई करने में 54 आया, 150 आया, ये अगर सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर सेम नहीं है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सा इसमें लिख दो कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, नो। अब आ जाते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 में, पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 को इसको हम लिख लेते हैं जल्दी से। चलिए करते हैं क्वेश्चन 2 सी का। ठीक है, अब देखो इसमें भी सेम वही है, तो इसमें हमें क्या करना है, x इंटू वाई करना, मतलब x इंटू वाई। एक्स के यहाँ पास 5 इंटू वाई क्या है 18, हमारे पास कितना आ गया 5 इंटू 18 90। ठीक है, अब वैसे ही अब इसका कर दो, क्या 9 इंटू 10 का कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 90। ठीक है, अब वैसे ही 15 इंटू 6 क्या होगा 90 हो जाएगा, और 3 इंटू 30 90 हो गया ये भी। अब क्या ना 45 इंटू 2 तो क्या हुआ 90। तो आप पास क्या आ रहा है, सारा 90 आ रहा है, मतलब हमारा सेम है, सबके आंसर सेम है, तो ये हमारा क्या इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब इसी का थर्ड पार्ट में आ जाओ। तो थर्ड क्या है, CL है हमारा। ठीक है, तो इसको चलिए नोट करते हैं, फिर इसको करते हैं सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, सेम इसको भी मल्टीप्लाई करो, तो x इंटू वाई, तो x यहाँ पर 9 इंटू 4। ठीक है, 9 इंटू 4 कितना हुआ 36। अब 3 इंटू 12 क्या हुआ 36 हुआ। 6 इंटू 9 6 इंटू 9 और 36 इंटू 1 क्या होता है 36 होता है। तो क्या हुआ हमारा कि हो रहा है। ठीक है, अब इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 y1 एंड y2 इन द टेबल गिवन बिलो। जो ये टेबल दी गई है इसमें हमें वैल्यू निकालना है x1 की, y1 की, x2 की, y2 की। चलिए इसे फाइंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमें देखो फाइंड करना था y1 x1
x2 और y2 की वैल्यू, ठीक है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। इसमें सबसे पहले हमें क्या कर देखना है कि इसमें x और y किस में दिए गए, मतलब जो x इसमें दिया है y नहीं दिया, इसमें क्या है x नहीं दिया y दे दिया गया, मगर इस वाले बॉक्स में, इस वाले रो में हमें क्या है 16 भी दिया है, मतलब x भी दिया है और y भी दिया है, और इधर किसी ने दिया है। तो हम क्या करेंगे, तो इसको उठाएंगे सबसे पहले 16 और 5 को। लो इन्वर्स निकालना है, तो आपको पता ही होगा कि x इंटू वाई करते हैं हमेशा, ठीक है, ये तो पता ही है। अब देखो अब क्या करना है, जो जैसे हमें ये पहले वाला निकालना है 8 इन्वर्सली निकालना है, तो 8 इंटू y1 हुआ, ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया। और जो भी हमारे पास गिवन है, अगर इसकी जगह पे यहाँ पर होता है 16 और 2 तो हम ये भी लेते, ठीक है, मगर हमारे पास ये गिवन है तो हम लेंगे 16 इंटू 5, ठीक है। अब क्या करूँ, अब सिंपल सा 8 इंटू वाई, 8 इंटू y1 इक्वल्स टू 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 लिख दो यहाँ पर। फिर देखो ये 8 है ना, y1 के साथ क्या मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो y1 इक्वल्स टू 80 अपॉन 8, कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है, हो गया। अब इसमें आ जाओ दूसरे वाले में, अब x1 निकालते हैं, ये तो y1 निकल गया, अब x1 निकालो तो x1 इंटू 4, ठीक है, इक्वल्स टू, अब इसमें भी हमें यही लेना है 16 इंटू 5 ही लेना है, ठीक है, तो 16 इंटू 5 ले लिया। और हमें सब में अगर हम ये भी निकालेंगे, इसमें भी 16 इंटू 5, इसमें निकालेंगे तो इसमें भी 16 इंटू 5 ही लेंगे। अब देखो इसका मल्टीप्लाई तो हमें पता है कितना होता है 80, ठीक है, और ये क्या है मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और x1 लिखा है x1 लिख दिया, कैंसिल करो कितना आ जाएगा 20। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं x2 और y2 की निकाल लेते हैं, तो x2 देखो x2 इंटू 2 इक्वल्स टू 16 इंटू 5, तो x2 लिखा हुआ है, लिखा हमने यहाँ पर 16 इंटू 5 क्या किया मल्टीप्लाई करो तो 80 आ जाएगा। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या हुआ ये 40, ठीक है। अब किस में आ जाए y2 में निकालना है, तो 80 इंटू y2 इक्वल्स टू 16 इंटू 5, जो ये लिखा हुआ वही लिख दो यहाँ पर 16 इंटू 5, ठीक है। अब क्या करो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 80, बस। अब देखो यहाँ पर कि 80 हमारा मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, कैंसिल करो कितना 81 सा, बस हमारे पास y2 y1 और x1 x2 y2 दोनों की वैल्यू हमें मिल गई, सारे की चारों की, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ 35 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 8 डे, इन हाउ मैनी डेज कैन 20 मैन रीप द फील्ड सेम फील्ड, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते, बहुत ही ईजी ये भी। तो सबसे पहले इसमें क्या करो कि टेबल बनाना सीखो, कैसे बनाते हैं। देखो क्या बोला था मैन बोला था, ठीक है, और क्या बोला था मैन बोला था और हमें बोला था डे, ठीक है, डेज बोला था, ठीक है, मैन बोला और उसने बोला डेज। तो मैन हमारे पास कितने थे 35, ठीक है, जो कि वो कर रहे थे कितने डे में 8 डे में, 8 डेज में। फिर बोला कि अगर वही काम कितना था हमारा 20 मैन करेंगे तो कितने डे में हो जाएगा, तो इसको x मान लो, ठीक है, ये हो गई हमारी टेबल। बस अब फाइंड क्या करना है हमें, ये x ही मानना फाइंड करना, मतलब डेज फाइंड करना है, कितने डे में 20 लोग काम करेंगे। तो अब देखो इसमें कैसे टेबल बनेगी, हम लोग देखो जैसे पिछली बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, क्योंकि ये भी इन्वर्सली है ना। तो इन्वर्स में क्या होता है x इंटू वाई, तो x क्या है ये x हो गया, ये y हो गया, तो x क्या है 35 इंटू वाई क्या 8 इक्वल्स टू 20 इंटू एक्स, ठीक है। इसको या फिर आप लिख के बता सकते हो कि लेट द क्या कर सकते हैं, लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डे, ठीक है, या फिर आप एक्स ऐसे भी टेबल बना के बता सकते हैं। हम लिख दे रहे हैं आपको रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ डे बी एक्स, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, क्या करना है 8 इंटू 35 करो, कितना आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू 35, पहले इसको ऐसे रहने दो, 35 इंटू 8 करो इक्वल्स टू 20, देखो मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में 20 लिखो यहाँ पर x। अब करो ये 5 से कैंसिल होगा, 5 7 जा 5 4 जा और 5 2 जा,
7 2 14, तो 14 क्या आ गया हमारे पास, x आ गया, ठीक है। तो x क्या था हमारे पास, डेज था, तो ये 14 डेज, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। 12 मैन कैन डिग अ पॉन्ड्स इन 8 डेज, हाउ मैनी मैन कैन डिग इट इन 6 डे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत ईजी है, बिल्कुल 3 की तरह ये भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ, ठीक है। 4 में क्या करना है, सबसे पहले टेबल बना लो, ठीक है। पहले करो मैन और यहाँ पर डेज, तो कितने मैन थे हमारे पास, कह रहा था 12 मैन था, 12 लिख दो। कितने डे में कर रहे थे, 8 डेज में। और क्या कह रहा था, अगर 6 डे में कितने लोग लगेंगे करने के लिए, तो 6 दिन में। और इसको हम क्या है, मैन को क्या लेट कर लेंगे x, ठीक है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन बी x, लिख लो। लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन बी एक्स, ठीक है, यही हो गया। अब देखो क्या करना है कि हमें सिंपल सा क्या करना है, इन्वर्सली निकालना है। तो 12 और 12 इंटू 8 इक्वल्स टू x इंटू 6, यही करते हैं। इन्वर्सली में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 12 इंटू 8 कर दो, कितना आ जाएगा, चलो इसको ऐसे ही रहने दो। 12 इंटू 8 इक्वल्स टू x और 6 क्या मल्टीप्लाई में इक्वल के साथ आ जाएगा डिवाइड में। तो क्या करो, 2 से कैंसिल करो, 2 4 जा, 2 3 जा और 3 4 जा, 4 4 16। तो 16 क्या हो गया, 16 हमारे पास मैन आ गया, मतलब 16 मैन में 6 दिन में काम कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 6 काउस कैन ग्रेज अ फील्ड इन 28 डेज, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड 14 काउ टेक टू ग्रेज द सेम फील्ड। अब कह रहा है मतलब अगर ये गाय हैं जो 6 दिन में घास खा रही हैं, सॉरी 6 गाय 28 दिन में एक फील्ड को खाती हैं, ठीक है, घास को। तो कह रहे हैं कि 14 काउ कितने दिन में करेंगे सेम फील्ड। सिंपल से है कि ये फील्ड है, ठीक है। इतनी ही फील्ड में कह रहा है कि 14 काउ निकालना है कि कितने दिन में वो खा लेंगी, और जबकि 6 काउ 28 डे लगा रही खाने में, ठीक है। तो सिंपल से हम टेबल बना लेते हैं 5 में। क्या होगा, यहाँ पर काउ हो जाएंगे और यहाँ पर डेज हो जाएंगे। तो काउ है हमारे पास क्या 6, ठीक है, डेज है 28। अब यहाँ पर क्या पूछा हुआ था कि यहाँ पर 14 काउ हैं। अब 14 कितने डे में निकालेंगे, उसको हम लेट कर लेंगे x, ठीक है। तो इसमें भी क्या करो, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बी एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल से हमें देखो ये क्या है इन्वर्सली, तो सिंपल से हमें पता ही क्या करना है, 6 इंटू 28 कर देंगे इक्वल्स टू 14 इंटू एक्स कर देंगे, ठीक है। अब क्या ये मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड ले आएंगे, तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, 6 इंटू 28 इक्वल्स टू एक्स लिखो, और इसको हम यहाँ पर अब डिवाइड में लाएंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। 14 2 जा 28 होता है। अब 6 2 जा क्या होगा, 12 होगा, 12x। तो 12 क्या हमारे पास डेज है, ठीक है, 12 डे हमारे आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही है। अगर अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो, और अगर चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो, ठीक है, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। थैंक यू।